हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.4 का सॉल्यूशन जानेंगे। उससे पहले हम लोग एक और थोड़ा जान ले परमेय संख्याओं और उसके दशमलव प्रसार के पुनर्भ्रमण के बारे में। यानी परमेय संख्याओं और उसके दशमलव प्रसार के बारे में आप पिछली कक्षा अर्थात 9वीं में भी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त किया था। पुनः यहाँ पर इसके बारे में कुछ नई जानकारी हम लोग पुनः लेंगे, इसलिए इस टॉपिक का नाम है परमेय संख्याओं और उसके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो सबसे पहले हम लोग परमेय संख्या को समझते हैं। परमेय संख्या का व्यापक रूप P/Q होता है, जहां P और Q दो पूर्णांक हैं एवं Q बराबर 0 नहीं है तथा P एवं Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। उदाहरण के लिए 3/5 एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यह P/Q के रूप में है। 3 भी पूर्णांक संख्या है, 5 भी पूर्णांक संख्या है। Q यानी हर 0 नहीं है और P तथा Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है अर्थात P इंटरसेक्शन Q जो है 1 है। यानी 3/5 में देखिए ऊपर नीचे एक के सिवा या किसी दूसरे से नहीं कटेगा। 4/7 ये भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि ये भी P/Q के रूप में 4 भी पूर्णांक संख्या है, 7 भी पूर्णांक संख्या है। नीचे हर जो है 0 नहीं है। 4 और 7 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है। 8/10 8/10 देखिए P/Q के रूप में है। Q 0 नहीं है, ये भी शर्त को पालन कर रहा है, लेकिन P इंटरसेक्शन Q बराबर 1 यहाँ पर नहीं है। तो इसको हम परमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे P/Q के रूप में, क्योंकि इसका व्यापक रूप P/Q के रूप में होगा। और यहाँ पर आपको ये तीनों शर्त परमेय संख्या के साथ लागू होता है। P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए P और Q पूर्णांक है। 8/10 पूर्णांक, 8 भी पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है। 10 0 यहाँ पर 0 नहीं है, 10 है। लेकिन यहाँ पर देखिए P इंटरसेक्शन Q 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 को देखिए 2 गुने 2 गुने 2 10 का गुणनखंड करेंगे 2 गुने 5। यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2 है। इस 2 को ऊपर नीचे हम हटा देंगे, यानी ये हो जाएगा 4/5। यानी 8/10 का सरलतम रूप क्या होता है? 4/5। ये 4/5 क्या है? हमारा परमेय संख्या। इसलिए कोई भी संख्या अगर बट्टा में आपको दिया हुआ है, ऊपर और नीचे अर्थात अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक को छोड़कर अगर कोई दूसरी संख्या आ रहा है तो आप उसको सरलतम रूप में बदल देंगे और वह सरलतम रूप जो होता है उस परमेय संख्या का व्यापक रूप होता है। अब हम लोग जानते हैं अपरमेय संख्या का व्यापक रूप। अपरिमेय संख्या का व्यापक रूप। अपरमेय संख्या का व्यापक रूप √P होता है, जहां P बराबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या यानी इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये 1, 4, 9, 16, 5 का स्क्वायर 25, ये सब आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम लोग जानेंगे परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निरूपण।
परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निरूपण। पिछली कक्षा में भी परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निरूपण के बारे में आपने विशेष जानकारी प्राप्त किया था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, अंश में हर से भाग देते थे। अगर पूरा पूरा भाग लग जाता था तो कहते थे वह परमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होता है, और जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगता था दशमलव प्रसार निरूपण अशांत होता था। अब हम लोग जानेंगे परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, दशमलव प्रसार निरूपण। परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निरूपण जो होता है, पहला होता है शांत। तो चूंकि कक्षा 9वीं में आप भाग देकर के जांच करते थे कि परमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा कि अशांत होगा, यहाँ पर हम कुछ नई जानकारी लेंगे। भाग देकर चेक नहीं करना है कि वह शांत है कि अशांत है। उसको हम लोग जानते हैं, जिस परमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में हो, उस परमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होता है। उदाहरण के लिए 3/40 एक परमेय संख्या है। अब हमको ये बताना है कि इसका दशमलव निरूपण शांत होगा क्या शांत होगा। 9वीं क्लास में आप क्या करते थे, 9वीं क्लास में 3 में 40 से भाग देते थे, पूरा पूरा कट जाता था तो कहते थे इस दशमलव निरूपण शांत है, पूरा पूरा नहीं करता था तो अशांत है। लेकिन यहाँ पर भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। 40 हर है, 3/40 में 40 क्या हर है, हर का हम गुणनखंड करेंगे। अगर यह इस रूप में आ जाएगा, यानी 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ जाएगा, तो निश्चित रूप से इस परमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा। परमेय संख्या को शांत या अशांत जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि परमेय संख्या वह हमेशा सरलतम रूप में होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे कटने वाला होगा तो आप उसको काट करके पहले उसको सरलतम रूप में व्यक्त कर लेंगे। 3/40 है, 3/40, 40 का हम गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 1, यानी 8 पंचे 40। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 1, यानी यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह किस रूप में है, 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। अब देखिए 18/15 इसका दशमलव निरूपण शांत होगा क्या शांत होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या 18/15 सरलतम रूप में है। ये आपको सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा इसका 3 हो जाएगा। तो पहले हम इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है उसको हटा करके, यानी इसको ऊपर नीचे काट करके पहले इसको सरलतम रूप में लाते हैं। ये हो जाएगा 18 का 3 गुने 6, 15 का होगा 3 गुने 5, 3 से 3 कट जाएगा 6/5, ये 18/15 का सरलतम रूप हुआ। अब हम इसको हर का गुणनखंड करते हैं, ये होगा 6/5 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 5, यानी 6/1 हो जाएगा 2 का पावर 0 गुने 5 का पावर 1। किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, यानी x⁴ इक्वल क्या होगा, 1 होगा। तो 1 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 0। अब ये देखिए ये भी आपको 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ गया, यानी इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर इसको सरलतम रूप में नहीं बदलते तब हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं आता। अब दूसरा है परमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो है, पहला क्या होता है शांत, दूसरा है अशांत।
जिस परमेय संख्या के हर का गुणनखंड दो का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में न हो, उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार निरूपण अशांत होता है। अब देखिए, जिस परमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में न हो, उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार निरूपण क्या होगा? अशांत होगा। उदाहरण के लिए 3 बट्टा 4 बट्टा 15 लिखा हुआ है। अब 4 बट्टे 15 में नमा हम लोग क्या करते थे, कैसे चेक करते थे शांत है क्या शांत? 4 में 15 से भाग करते थे, पूरा पूरा कट गया तो शांत, नहीं कटा तो अशांत। लेकिन यहाँ पर हम इसका हर का गुणनखंड करेंगे। 15 का सबसे पहले देखिए, ये साधारण रूप में है, ऊपर नीचे कटने वाला नहीं है, यानी यहाँ पर अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है। तो 15 का जब हम गुणनखंड करेंगे, ये होगा 3 गुने 5। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हर का गुणनखंड इस रूप में नहीं है, यानी ये आपको आ गया 3 का पावर 1 और 5 के पावर 1 के रूप में, यानी 5 है लेकिन 2 नहीं है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अशांत? क्योंकि हर का गुणनखंड 2 का पावर m और 5 के गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है। दूसरा लेते हैं 17 बट्टे 6। तो 17 बट्टे 6 को दशमलव निरूपण जो होगा वह शांत होगा। क्या शांत? अब यहां पर देखिए, हर में क्या है? 6 है, इसका गुणनखंड करते हैं 2 गुने 3, यानी 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 1। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। 2 का पावर 1 है लेकिन 5 का पावर n के रूप में नहीं है, यहाँ पर क्या है? 3 है। इस प्रकार यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं हर का गुणनखंड करके कि किस परमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा और किसका अशांत होगा। तो आप शांत और अशांत को चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी परमेय संख्या आपको दिया हुआ है, तो कोई भी भिन्न दिया हुआ है, तो सबसे पहले उस भिन्न को आप सरलतम रूप में व्यक्त कर लेंगे। सरलतम रूप में व्यक्त करने के बाद सर्वप्रथम उसके हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करने के बाद आप देखेंगे कि उसका हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के ही रूप में आता है, तो उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार निरूपण शांत होगा। और जिस परमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में नहीं आता है, उस परमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होगा वह अशांत होगा। आप उसको भाग देके भी चेक कर सकते हैं कि जिस परमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आएगा, उसमें आप उसके अंश में हर से भाग देके देखना, पूरा पूरा वो कट जाएगा। फिर जिस परमेय संख्या में के हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा, उसके अंश में हर से आप भाग देके देखना, वो पूरा पूरा कभी नहीं कट पाएगा, यानी उसका दशमलव निरूपण क्या होगा? अशांत होगा। तो क्लास 10वीं में आपको भाग देके नहीं चेक करना है कि शांत है या अशांत है। इसमें आपको सिर्फ किसी भी भिन्न को, किसी भी परमेय संख्या को सबसे पहले आप सरलतम रूप में व्यक्त कर देंगे, फिर उसके हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करने के बाद यदि वह 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आता है, उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार निरूपण शांत होगा। यदि हर का गुणनखंड 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं आता है, उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार निरूपण क्या होगा? अशांत होगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब देखिए,
अशांत निरूपण जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है अशांत आवर्ती। आप देखिए अशांत आवर्ती क्या है। कुछ भिन्न आपको ऐसे मिलेंगे जो अशांत तो है लेकिन वह आवर्त के रूप में आता है। आवर्त मतलब वही संख्या जब हम भाग करते हैं तो एक ही संख्या वो करता नहीं है, लेकिन एक ही संख्या वो बार बार रिपीट करता है। जैसे 1/3 है तो 1/3 में जब हम 3 से 1 में भाग करते हैं तो इसमें भाग नहीं लगेगा, क्या करते हैं यहाँ पर दशमलव देते हैं। 3 तिया 9, अब आ गया 1, फिर 0, 3 तिया 9, ये आ गया फिर 1 0, 3 तिया 9। अब आप इसको करते रहे, ये देख रहे हैं एक में जब हमने 3 से भाग किया तो ये कभी नहीं कटने वाला है ना कभी कटेगा। यानी आपकी पूरी जिंदगी जो है समाप्त हो सकती है लेकिन एक में 3 से भाग लगना कभी समाप्त नहीं होगा। यानी ये अशांत है, ये शांति से रहने वाला नहीं है। यानी हम काटते काटते भले ही इस दुनिया से चले जाए लेकिन ये कटना बंद नहीं होगा। यहाँ पर क्या देखते हैं, ये तो कभी कट नहीं रहा है लेकिन बार बार जो है एक ही संख्या रिपीट कर रहा है। 3 3 3 हमेशा शेषफल 1 आ रहा है। तो इसको हम बार बार नहीं लिख करके इसको हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं 0 दशमलव। अब देखिए कौन सी अंक रिपीट कर रहा है, 3 बार बार रिपीट कर रहा है। ये पहला 3 के ऊपर हम क्या करते हैं, इस पर आवर्त लगा देते हैं, यानी रेकरिंग लगा देते हैं। इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। क्या कहते हैं इसको, अशांत आवर्ती। अब देखिए एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। अब अशांत अनावर्ती क्या है, यानी परमेय संख्या वह जो होगा अशांत होगा, उसका दशमलव प्रसार निरूपण तो अशांत होगा लेकिन उसमें आवर्त नहीं आकर के, यानी एक ही अंक रिपीट नहीं करके वह अनावर्त यानी अंक बदल बदल करके जो है वह आता रहेगा लेकिन वह कभी कटेगा नहीं। जैसे आपको हमने पाई के बारे में बताया था, पाई एक क्या पढ़ा था, पाई एक अशांत अनावर्ती है। अब यहां पर देखिए पाई का मान क्या है, 22/7। पाई का व्यवहारिक कार्य हम कितना उपयोग करते हैं, 22/7। अब 22/7 का दशमलव प्रसार निरूपण जो होगा वह अशांत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हर का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 1 × 7, यानी ये आपको क्या आ जाएगा 22/2 का पावर 0 × 7 का पावर 1 या 22/5 का पावर 0 × 7 का पावर 1, यानी ये क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन अशांत में क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा कि अनावर्ती होगा। तो 22 में जब हम 7 से भाग करते हैं, देखिए 7 21 1 0, अब भाग नहीं लगेगा, दशमलव 7 इकाई 7, शेष हो गया 3 0, 7 चौका 28, ये कट जाए, ये 30 में से 28 गया 2, फिर 0, 7 दूनी 14, यहाँ हो गया शेष 6। इस तरह से आप इसको करते जाएंगे तो ये बहुत लंबी विभाजन होती जाएगी और ये क्या कहते हैं, ये अंक जो है आपको अदल बदल करके आता रहेगा। यानी इस तरह से यहाँ पर जैसे बार बार एक ही अंक आ रहा था 3 3, ऐसा नहीं आएगा, ये अंक आपको चेंज करते करते जो है आता रहेगा। तो इस प्रकार का जो दशमलव निरूपण जो होगा, अशांत दशमलव निरूपण, वो कहलाएगा आपको अशांत अनावर्ती कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई एक ही संख्या बार बार रिपीट करता तो हम उसके बदला में उसके ऊपर बार बार नहीं लिख करके किसी एक अंक के ऊपर जो है उसको आवर्त लगा देते। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं, कभी 1 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी फिर कोई और दूसरा इसमें भागा पर लगाते जाए, बदल बदल करके आपको अंक आता रहेगा लेकिन यह कभी नहीं कटेगा। तो इस प्रकार का जो दशमलव निरूपण जो होता है वह अशांत अनावर्ती कहलाता है। तो आपने क्या देखा, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार निरूपण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, शांत दशमलव निरूपण और अशांत दशमलव निरूपण। अशांत दशमलव निरूपण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती क्या हुआ,
कि जब हम अंश में हर से भाग देते हैं और भाग देने के बाद चूंकि वो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, लेकिन एक ही अंक यदि बार बार आ रहा है तो वहां पर हम सारे अंक को हटा करके प्रथम जो अंक है उसके ऊपर क्या करते हैं, आवर्त लगा देते हैं। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार निरूपण जो होता है वह अशांत आवृत्ति कहलाता है। फिर कुछ आपको भिन्न ऐसे मिल जाएगा जो अशांत तो है लेकिन उसमें जो अंक जो है कोई एक ही अंक बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, बल्कि अदल बदल करके कोई न कोई दूसरा अंक आता रहता है और लेकिन कभी कटता हुआ नहीं है। इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार निरूपण जो होगा वह अशांत अनावर्ती कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.4 में। प्रश्नावली 1.4 जो है यही परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निरूपण जो है वह शांत होगा कि अशांत होगा, इस पर आधारित है। अब हम लोग एक्सरसाइज का जो प्रश्न दिया गया है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इस पहला में आपको कुल 10 सवाल दिया गया है, जिसमें पहला सवाल है 13/3125। आपको बताना है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। सबसे पहले देखिए यह जो परमेय संख्या दिया गया है यह आपको सरलतम रूप में है कि नहीं है। तो 13/3125 ये ऊपर नीचा एक के सिवा किसी दूसरे अंक से नहीं कटेगा, इसलिए यह सरलतम रूप में है। अब सरलतम रूप में है तो तुरंत इसके हर को हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड क्या होगा, 3125 है। देखिए 3125 पहले 5 से लगेगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 एक 25, फिर 5 से लगेगा 125, 5 625, फिर 5 से 25, फिर 5 से, यानी 3125 को हम लिखेंगे 1 गुने 3125 बराबर 13/1 को लिखेंगे 2 का पावर 0। 3125 का हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 5 का पावर 5 लिखेंगे। चूंकि हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में है, अतः परमेय संख्या 13/3125 का दशमलव प्रसार निरूपण शांत होगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसमें अब 10 सवाल दिया हुआ है। जैसे दूसरा सवाल है 17/8। 17/8 देखिए ये भी आपको सरलतम रूप में ऊपर नीचे कटने वाला नहीं है। हर का गुणनखंड कर लेंगे। 8 है तो इसको लिखेंगे 1 गुने 8, चाहे 8 गुने 1। अब 8 हो जाएगा 2 का पावर 3, 1 है 5 का पावर 0, यानी ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार निरूपण शांत होगा। चलिए एक सवाल और हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर है 7वां सवाल है 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 का पावर 5। अब यहां पर देखिए ये आपको हर का गुणनखंड क्या हुआ है, 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, हर का गुणनखंड 2 का पावर m और 5 के पावर n के अतिरिक्त 7 का पावर 5 दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा अशांत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 का पावर n
के रूप में नहीं है, ये हो जाएगा अशांत। तो आप इस आधार से प्रश्न नंबर 1 में जो भी 10 क्वेश्चन दिया गया है, आप 10 को आप हर का गुणनखंड कर करके आप चेक कर लेंगे कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। चलिए सवाल नंबर 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब दशमलव प्रसार लिखना है, यानी दशमलव उसका मान ज्ञात करना है, किसका, जिसका शांत होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो था आपको 13/3125 था, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब इसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे, चलिए इसी को हम बदल देते हैं, ये बन जाएगा अब दूसरा का पहला सवाल। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि शांत है, 13/3125 आप इस तरह से पहले चेक कर लेंगे और लिख देंगे कि 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब इसको हम बिना भाग दिए तो चेक कर लिया शांत है, अब बिना भाग दिए इसका दशमलव में मान कितना होगा वो ज्ञात करते हैं। क्या लिखेंगे, पुनः 13/3125 बराबर 13 बट्टा क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0 गुने 5 का पावर 5। अब देखिए नम्मा में आप भाग दे करके तब चेक करते थे कि शांत है शांत, यहाँ पर बिना भाग दिए हर के गुणनखंड से हमने चेक कर लिया कि यह शांत है। अब हम बिना भाग दिए ही इसका दशमलव प्रसार मान कितना होगा उसको हम ज्ञात करते हैं। तो 13/3125 का क्या हो जाएगा, 13/2 का पावर 0 गुने 5 का पावर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर जो है उसको आधार 10 को लेते हुए घात में बदल देंगे। तो 13 यहाँ पर क्या 2 का पावर 0 और 5 का पावर 5 है, अभी यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ पर आधार 5 है, तो हम ये 2 और 5 को गायब करके इसको आधार 10 में लाते हैं। आधार 10 में कैसे आएगा, तो आधार में 10 लाने के लिए क्या करेंगे, अब 2 का पावर और 5 का पावर में देखेंगे कि किसका पावर अधिक है। यहाँ पर 2 का पावर 0 और 5 का पावर 5 है, तो कम पावर वाले को हम अधिकतम पावर के बराबर करेंगे। 2 का पावर 0 जो है उसको 5 के पावर 5 यानी 2 का भी पावर हम 5 लाएंगे। तो 2 का पावर 5 कैसे आएगा, यहाँ पर पावर 0 है तो ऊपर नीचे 2 का पावर 5 से हम गुना कर देंगे। अब ये आपका क्या हो जाएगा, 13 गुने 2 का पावर 5 बट्टा 2 का पावर 0 को 2 का पावर 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5, ये क्या है 5 का पावर 5। अब देखिए 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5 से ऊपर हमने गुना कर दिया, कोई फर्क भी नहीं पड़ा। और यहाँ पर हमारा आधार में आ गया, ये सॉरी हर में आ गया 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 5। अब ये हो जाएगा आपको 13 गुने 2 का पावर 5, 2 का 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और ये कितना हो जाएगा। अब देखिए 2 का पावर 5 घातांक चैप्टर में आपने क्लास 9वीं में ही पढ़ा था, जो a का पावर m गुने a का b का पावर n, ये हो जाता है a गुने a का पावर m गुने b का पावर m बराबर क्या होगा a गुने b का पावर m। अब यहाँ पर देखिए आधार अलग अलग है लेकिन दोनों का पावर क्या है, सेम। ये हो जाएगा 2 गुने 5 का पावर 5, यानी अब ये हो जाएगा 13 को हम 32 से गुना करते हैं, 13 दूनी 26 बाकी 2 13 39 2 41। अब बट्टा में हो जाएगा 10 का पावर 5। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर 5 आ गया, आप 416 लिख दीजिए और 10 का पावर 5 है, दशमलव को 5 अंक बैक करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यानी 416 में 10 के पावर 5 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 0.00416, यानी 10 का जितना पावर रहेगा दशमलव उसको लास्ट से गिन करके उतना अंक बैक कर देंगे। इस प्रकार हमने क्या देखा, 13/3125 का दशमलव प्रसार कितना होता है, 0.00416 होता है। यहाँ पर आपने क्या देखा, जरूर हम क्लास 9वीं से कुछ भिन्न टेक्निक को जान रहे हैं कि दशमलव प्रसार कैसे शांत होता है, अशांत होता है। दशमलव प्रसार उसका मान जो होता है बिना भाग दिए हमने वहां पर निकाल दिया, कहीं 13 में 3125 से भाग करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। अगर हम 13 में 3125 से भाग करते तो शायद जितना ये आसानी से निकल गया, जितना सरल तरीका से निकल गया,
उससे कहीं ज्यादा हमें यहाँ पर मेहनत करना पड़ता, ज्यादा ही परेशानियां होती। तो ये आपका टेक्निक है, तरीका है कि जिस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है उसका दशमलव प्रसार मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यही दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी आपको प्रश्न दिया गया है उसमें से आप चेक कीजिए कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और अशांत है। और दूसरा में कहते हैं जिसका शांत है उसको आप दशमलव प्रसार मान निकाल दीजिए। तो ये हमने आपको दूसरा का पहला बताया। इसी आधार से आप शेष प्रश्नों को आप पहले शांत चेक करें। सवाल नंबर 8 बताते हैं आपको। 8 में दिया हुआ है 6/15। अब 6/15 देखिए ये सरलतम रूप में नहीं है, पहले इसको आप काट लीजिए। 3 दूनी 6, 3 5 15, ये हो गया 2/5। अब इसका हर का गुणनखंड कीजिए, 1 गुने 5, ये हो जाएगा 2/2 का पावर 0 गुने 5 का पावर 1। ये क्या हो जाएगा आपको शांत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हर का गुणनखंड 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। अब हम इसका दशमलव प्रसार मान निकालते हैं। दशमलव प्रसार मान, अब इसका दशमलव प्रसार मान कितना होगा? ये क्या दिया हुआ है आपको 6/15, यानी ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 2/2 का पावर 0 गुने 5 का पावर 1। अब देखिए यहाँ पर 2 का पावर 0 है, 5 का पावर 1 है, 2 का भी पावर 1 करेंगे तो ऊपर नीचे 2 का पावर 1 से गुना हो जाएगा, तो 2 गुने 2 बट्टे 2 गुने 5 का पावर 1, यानी 4/10। 4 में 10 से भाग करेंगे 0.4। अब आप 6 में भी 15 से भाग करके देख लीजिए जो 0.4 आएगा। तो इस तरह से आप जिस परमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा उसका दशमलव प्रसार मान बिना भाग दिए आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं और प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए पहला सवाल है 43.123456789। बताइए परमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल परमेय संख्या होगा, क्योंकि आप इसको p/q के रूप में बदल सकते हो, इसलिए यह परमेय संख्या होगा। फिर दूसरा है 0.12012001200 फिर 12000। इस तरह से लगा हुआ। देखिए यही है अशांत अनावर्ती दशमलव। ये जो है आपको अंक बदल बदल करके ये रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ये संख्या जो है कभी कटने वाला ये अस्थाई संख्या नहीं है, इसको हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपको अपरिमेय हो जाएगा। और तीसरा है 43.123456789। इस पर रेकरिंग लगा हुआ है, इसको भी आप p/q के रूप में बदल सकते हैं। यानी पूरे संख्या में से 43 को माइनस कर देंगे, जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 दे देंगे लेकर के, यानी ये आपका p/q के रूप में बदल जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा परमेय संख्या होगा। इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चेक करना था कि कौन परमेय होगा और कौन अपरमेय होगा। यानी पहला परमेय हो जाएगा, दूसरा अपरमेय होगा, तीसरा क्या हो जाएगा परमेय हो जाएगा। तो ये था आपका प्रश्नावली 1.4 में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपने क्या देखा, परमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण किया था। पुनर्भ्रमण का तात्पर्य ये होता है कि आपने इसके बारे में क्लास 9वीं में भी जानकारी प्राप्त किया था और उससे भिन्न कुछ नई तकनीकी के साथ आपने क्लास 10वीं में भी जानकारी को प्राप्त किया। इसके आधार पर आपने क्या देखा कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार निरूपण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शांत और दूसरा क्या होता है अशांत। शांत दशमलव निरूपण किसे कहते हैं? जिस परमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होगा, उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार निरूपण शांत होगा।
फिर जिस परमेय संख्या के हर का गुणनफल 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं होता है, उस परमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है? अशांत होता है। फिर आपने क्या देखा कि अशांत दशमलव निरूपण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावर्ती। अशांत आवृत्ति का उदाहरण क्या था? जैसे 1/3, 1 में 3 से भाग करते हैं तो भाग करने के बाद जो है दशमलव के बाद बार बार आपको 3 आता है, तो हम क्या करते हैं, एक ही बार में 1.3 लिख करके 3 के ऊपर में रेफरिंग लगा देते हैं। और अशांत अनावर्ती में क्या होता है, अशांत तो है लेकिन उसमें दशमलव के बाद जो भी संख्या आता है आपको अदल बदल करके आता रहता है, यानी कोई एक ही संख्या बार बार नहीं आती है, यानी उसमें हम आवर्त नहीं लगा सकते हैं, यानी वो हो जाता है अशांत अनावर्ती। जैसे 22/7, 22 में 7 से आप भाग करें, इसका दशमलव प्रसार निरूपण क्या होगा? अशांत अनावर्ती होगा। फिर आपने प्रश्नावली 4 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 में शांत अशांत को चेक किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में जो परमेय संख्या शांत था उसका दशमलव प्रसार मान कितना होगा उसको ज्ञात करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप चेक किया था कि किस का दशमलव प्रसार कौन जो है दशमलव प्रसार जो है वो ये क्या कहते हैं, परमेय है, और कौन अपरमेय है। तो इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।